अज आपां ना टॉपिक स्टार्ट करना वा व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट बेसिकली एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है जो कि स्टडी और डिजाइन किया वा साइंटिस्ट व्हीटस्टोन ने। ब्रिज वर्ड कित्थों आया वा बेटा? ब्रिज का मतलब आप समझते हैं पुल। पुल की है? नदी के दो किनारियां नूं जोड़ रहा वा, है ना। तो हुण देखो, हुण व्हीटस्टोन ब्रिज ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसैप्ट है। तो ये लिए तुसी ना आ जिहड़ी डायग्राम है ये आ जी डायग्राम है। तो अगर आप मान लीए कि आ है जंक्शन ए, आ है जंक्शन बी, आ है जंक्शन सी, आ है जंक्शन डी। तो ये जी स्ट्रक्चर है थोड़े सामने नजर आ रहा इलैक्ट्रिक सर्किट। तो ये चार जंक्शन है पुत। तो ए तो लैके सी तक इनू कह दें वन आर्म, सैकेंड आर्म, थर्ड, फोर्थ। तो चार आर्म्स है बावा, इदा कह लो। तो ए तो लैके सी तक जी आर्म है उसकी रेजिस्टेंस अगर R1 है, सुनो पुत पहला देख लो। तो यही रेजिस्टेंस अगर R2 है और यही रेजिस्टेंस R3 है, यदि R4 है, तो आप की देख रहे हैं पुत्र कि ये जड़ा सर्किट है ये अंदर आ दो ऑपोजिट जंक्शन है, ते आ भी दो ऑपोजिट जंक्शन है ना। ऑपोजिट जंक्शन है, आ भी दो, आ भी दो। तो अगर आ एक रेजिस्टेंस है R, तो ये रेजिस्टेंस किथे कनेक्टेड है? ऑपोजिट जंक्शंस दे विच। तो ये रेजिस्टेंस जस्ट लाइक ब्रिज है, पुल वांग है। जिदा पुल ने नदी के दो किनारियां नूं जोड़िया, तो सी और डी जंक्शन नूं जोड़न वाली ये जिहड़ी रेजिस्टेंस है एक ब्रिज का काम कर रही है। तो आ वाली रेजिस्टेंस नूं असीं बोलदे हां ब्रिज रेजिस्टेंस। तो ये जिहड़ा सर्किट तुहाडे सामने जिहड़ा डिजाइन बनिया वा, इनू दिमाग से 2 मिनट लिए चंगी तरह बिछा लेना भी इनू भुलना नहीं हुण कभी। जदों ही किसी न्यूमेरिकल से डिजाइन नजर आए तो आप कह देना भी ये व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट वाला न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो इस डिजाइन को कितना याद रखा वा? डायग्राम दिमाग से आ गई है। तो इस केस के विच जिहड़ा व्हीटस्टोन सर्किट है इसके अंदर चार जंक्शंस होंगे, चार आर्म्स होंगियां ते एक ब्रिज रेजिस्टेंस होएगी, है ना। हुण पुत्र एक होर गल याद रखनी हो कि आ वालियां इन्हां नूं आर्म्स कह दिंदे हैं, सर्किट दीयां चार बावां ते ये ब्रिज है। अच्छा हुण ये सर्किट नूं की कहना तुसीं अज तो बाद? व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट, क्योंकि ये सर्किट का एनालिसिस साइंटिस्ट व्हीटस्टोन ने किया। अच्छा दूसरी गल देखो, जिद्दां ये सर्किट मैं रेजिस्टेंसेस दे नाल शो किया वा, किहदे नाल शो किया? इहदी जगह ते एक कैपेसिटर, दूजा कैपेसिटर, तीसरा कैपेसिटर, चौथा कैपेसिटर, ब्रिज कैपेसिटर। तो यही सेम सर्किट कैपेसिटर नाल भी आ सकता वा, ठीक है। तो तरीका बिल्कुल वही होएगा, बस फर्क ये हुंदा भी सीरीज पैरेलल दे फार्मूला बदल जाते हैं ना, वो होएगा। दूसरी गल देखो, ध्यान दियो पुत्र,
ये जड़ा ब्रिज सर्किट है, एरिया चार आम रजिस्टेंस है जिहड़ा मैं हुण नाम लिखिया वा कि R1 R2 R3 R4, ओहदा नामकरण P रेजिस्टेंस, Q रेजिस्टेंस, मतलब P का मतलब इस रेजिस्टेंस की वैल्यू, Q का मतलब इस रेजिस्टेंस की वैल्यू है ना, R का मतलब इस रेजिस्टेंस की वैल्यू, S का मतलब इस रेजिस्टेंस की वैल्यू। वो तो R1 R2 की जगह PQRS सिंबल आ गया रेजिस्टेंस से आ सकते हैं, समझ गए। इदा ही जी आ ब्रिज रेजिस्टेंस है इनू आप RB भी लिख सकते, समझ गए गल नूं। मतलब ये डायग्राम क्लैरिटी आनी चाहिए सानू सब तो पहला। दूसरी गल, जेड़ा ब्रिज सर्किट होएगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ कि जिदा इत्थे C और D ये ऑपोजिट जंक्शन दे विच की लगी है ब्रिज रेजिस्टेंस, तो जेड़े बाकी दो बचे ऑपोजिट जंक्शंस है इत्थे लगेगी बैटरी। समझिए गल। तो हुण देखो मतलब आ जड़ा सर्किट है इधर देखो हाले रफ कम रफ मतलब बेस तैयार हो रहा अपना। हुण जिद्दां आ साडे कोल A B C D R1 R2 R3 R4, हुण जे मान लो बैटरी इत्थे लग जाती है कुछ इत्थे, तो फिर ये ब्रिज सर्किट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ब्रिज सर्किट दे विच की खासियत है उसकी कि जेड़े दो जंक्शन च ब्रिज रेजिस्टेंस लगी है, तो हाँ बैटरी बाकी दो जंक्शन दे विच लगनी है, तां ब्रिज सर्किट। समझ आई गल की क्या मैं देखने में भी ब्रिज सर्किट ही है, पर इनू ब्रिज सर्किट वांग ट्रीट नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि ब्रिज सर्किट दे विच जेड़े दो जंक्शन दे विच ब्रिज रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो बैटरी बाकी दूसरे दो ऑपोजिट जंक्शन च होनी चाहिए। तो जे ब्रिज रेजिस्टेंस वाली ही बैटरी भी लगी है फिर ब्रिज सर्किट नहीं कहना। तो फिर का काम बड़ा सीधा हो जाता कि आ दोनों पैरेलल सीरीज, आ दोनों भी सीरीज, तो बाद चो ये तीनों पैरेलल च काम सॉल्व हो जाता। बट हुण आ जिहड़ा सर्किट है पुत इहनूं सॉल्व करना सीखना आपां। हुण तुहानूं दस्सिया देखो साडे कोल जिन्ने भी इलैक्ट्रिकल डिवाइसिस है, जिन्ने भी इलैक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जिन्ने भी इलैक्ट्रिकल ऑपरेटर्स है, जिद्दां कि चाहे हीटर है, चाहे गीजर है, चाहे कैटल है इलैक्ट्रिक कैटल, चाहे इलैक्ट्रिक प्रेस है, ये तो अप्लायंसेस हो गए। एमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, ये ऑपरेटर्स है, मेजरिंग डिवाइसेस है। और हर इलेक्ट्रिकल डिवाइस, हर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो है वो की पोजेस करता रेजिस्टेंस, डेसिमेट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, और रेजिस्टर के बराबर है। ठीक है। हुण पुत्र गैल्वेनोमीटर भी इहदे विचों एक डिवाइस है जिहदा काम है करंट मेजर करना। तो गल सुनो, ध्यान दियो, हुण आ जिहड़ा सर्किट है, अगर मान लो इस बैटरी ने इस सर्किट नू टोटल करंट सप्लाई किया आई, तो वो आई करंट पहला कित्थे तक पहुंचू? जंक्शन ए ते, फिर एक I1, दूजा I माइनस I1 भी कह सकते, I2 भी कह सकते हैं ना, तो आप I माइनस I1 कह देंगे। ठीक हो गई गल।
हुण जिहड़ा I1 करंट है इत्थे पहुंच गया, किन्ने हिस्सिਆਂ 'ਚ वंड हो। हुण इस करंट का कोई नाम रखा जा सकता, क्योंकि ये करंट ब्रिज रेजिस्टेंस चो जा रहा, तो यदा नाम IB थोड़ा दूरों ही पता लग जाता ये ब्रिज वाला करंट है, इदा आइडेंटिटी बना लेनी आप। अच्छा, बाकी तुम इनू I3 भी कह सकते हो, कोई फर्क नहीं। तो आ करंट कितना हो फिर I1 माइनस IB, है ना। अच्छा, हुण पुत्र आपा की मन्निया, देखो हुण गल नूं सोचो, असीं दिमाग नूं इंस्ट्रक्शन दी भी C ते आके करंट दो हिस्सों च वंड हो गया, क्योंकि असीं मान लिया भी करंट इधर नूं जा रहा। सुनो पुत्र, जदों करंट इधर नूं जा रहा, ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ अपने आप ਨੂੰ समझा लिया भी C हायर पोटेंशियल ਤੇ है ਤੇ D लोअर ਤੇ। तो जो D ਆਪਾਂ लोअर ਤੇ मान लिया ਤੇ C हायर ਤੇ मान लिया, तो फिर आ वाला ਜਿਹੜਾ करंट है ये इदा नहीं जा सकता, क्योंकि करंट हमेशा है ना, इस करके फिर ਇਹਦੇ हिस्से नहीं करने, फिर ਇਹਨੂੰ इधर नहीं भेज देना। ਤੇ आ ਜਿਹੜਾ करंट इधरों आना ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ मिल के I माइनस I1 प्लस IB हो जाना, और इन्हें इसे मिलके और इधरों आके आ फिर वापस I हो जाना। जिन्ना करंट सर्किट एंटर करना उन्ना ही बाहर निकलना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अच्छा, हुण गल नूं सुनियो पुत्र, देखो हुण ये जिहड़ा सर्किट है, तुसी ਇਹਦਾ एनालिसिस किरचॉफ लॉ की हेल्प के नाल करना। पर अगली गल हुण सुनो, इधर छड्ड दिओ सब कुछ। तो व्हीटस्टोन ब्रिज की शेप किदां दी है पता लग चुकी है ना। जिहड़ा व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट है, इस डायग्राम दे विच ओदी ब्रिज रेजिस्टेंस जो की लंघ रहा, करंट पास कर रहा। पर ਜਿਹੜੇ व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट नाल असी मेनली कंसर्न है, वो हुंदा पुत्र बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का मतलब है कि इस व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर ये जड़ियां चार आम रेजिस्टेंसेस है ना, ये चार जड़ियां आम रेजिस्टेंसेस है, इन्हां दी वैल्यू इदा सिलेक्ट हुई है कि ब्रिज रेजिस्टेंस करंट फ्लो नहीं करेगा। मतलब जदों तुहाडा व्हीटस्टोन ब्रिज की होएगा बैलेंस, तो उस वक्त आ जड़ियां चार रेजिस्टेंसेस है ये इदा सिलेक्टेड हुई वा, इन्हां दी सिलेक्शन इदा हुई है कि ब्रिज रेजिस्टेंस के अक्रॉस दोनों जंक्शन का पोटेंशियल सेम होएगा। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं होना तो करंट ही नहीं फ्लो करना। पर वो कंडीशन है कि किद्दां पता लगू भी मेरे सामने जो व्हीटस्टोन ब्रिज बनया वो बैलेंस्ड है कि नहीं बैलेंस। तो उसकी पहचान एक तो प्रूफ भी करेंगे और उसका रिजल्ट मैं लिख रहा कि जदों तुहाडा व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड होएगा तो उसकी पहचान पता कितना कर सकते हैं भी उस व्हीटस्टोन ब्रिज दियां आ जिहड़ियां ऑपोजिट आर्म्स है, ऑपोजिट आर्म समझते हैं ना, आमने सामने जिहड़ियां, इन्हां दी रेजिस्टेंसेस का प्रोडक्ट ले लो, ले लिया, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस है P टोटल, ये है R। तो आ जड़ियां अदर ऑपोजिट आर्म्स है, इन्हां दी रेजिस्टेंस का भी प्रोडक्ट ले लो, ले लिया। तो ये अगर बराबर आ रहा ना तो यदा मतलब ये व्हीटस्टोन ब्रिज की है बैलेंस्ड है। व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस की पहचान कितना कर सकते हैं। हाँ, हुण आ देखियो, हाले लिखियो ना कुछ भी। हुण आ देखो, जिद्दां हुण मान लो तुहाडे सामने आ एक सर्किट आ गया,
आ है 5 ओम, आ है 4 ओम, आ है 2 ओम, आ है 4 ओम। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है नहीं ना है। तो आ प्रोडक्ट 20 है, आ 8 है, बैलेंस है, ये बैलेंस है। समझ आ गए? इदा चेक करना वा, मतलब जो थोड़ी कोई प्रॉब्लम व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट नाल रिलेटेड है तो उस प्रॉब्लम च पहला सब तो पहला व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है कि नहीं है वो चेक होएगा। चेक करना सीख लिया है ना। हुण ये रिजल्ट डिराइव करांगे आप। अच्छा हुण आ देखियो पुत्र, हुण जदों आपां गल कर रहे सी कोई भी जिहड़ा इंस्ट्रूमेंट है चाहे गलवैनोमीटर ही है वो बेसिकली की है, डिवाइस है जिहड़ा एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पोजेस करता है। ਇਹਦਾ मतलब ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ब्रिज रेजिस्टेंस है अगर ਇਹਨੂੰ उतार के गलवैनोमीटर भी लगा दीए है ना, तो ये गलवैनोमीटर जिहड़ा वा तो यदि इस गलवैनोमीटर की जिहड़ी अपनी खुद की रेजिस्टेंस है वो ब्रिज रेजिस्टेंस है और आप सिंबल की वरतांगे कैपिटल जी की। अच्छा हुण जदों आप ब्रिज रेजिस्टेंस को गलवैनोमीटर नाल रिप्लेस करता तो फिर आप आई बी की जगह आई जी भी लिख सकते हैं भी गलवैनोमीटर चो लंघण वाला सिंबल ही चेंज करने अपनी आई बी भी रहन दो। तो जे इहनूं आई जी लिखांगे तो आ भी फिर आई जी लिखना पऊ तो आ भी आई जी बन जू। जस्ट सिंबल चेंज होने नाल कोई फर्क नहीं पैना, कंसैप्ट वही है। तो हुण बेटा आ साडे कोल किहड़ा सर्किट है, व्हीटस्टोन ब्रिज और आ उसकी किहड़ी है ब्रिज रेजिस्टेंस है, क्योंकि इत्थे हुण गलवैनोमीटर लगा तो गलवैनोमीटर की रेजिस्टेंस ही ब्रिज रेजिस्टेंस। ठीक होगी गल। तो ये जिहड़ा डिवाइस है जदों ये बैलेंस्ड होएगा व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड होएगा तो जदों व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड होएगा तो फिर आई जी की वैल्यू की हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो जे आई जी की वैल्यू 0 हो गई तो फिर उस वक्त पी आर और क्यू एस का प्रोडक्ट की होएगा इक्वल, या अगर पी आर का मतलब अपने सामने वाली रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट तो क्यू एस का मतलब अदर ऑपोजिट आर्म्स की रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट बराबर हो। तो ठीक है, इनू इदा पी आर को नहीं याद रखना। दूसरी हुण इहनू प्रूव करना, ये प्रूव हर स्कूल दे विच आना वा। ठीक है, तो इहदा प्रूफ आन लगा वा। तो आ डायग्राम पहला बनाओ। है की नहीं गलवैनोमीटर नाल जिहड़ा हुण आ फाइनल कीता ना इहदे नाल करो, दोबारा बना लो सर्किट सारा, नाले रिवीजन हो जूगी। करंट डिस्ट्रीब्यूशन अपने आप कोशिश करो भी बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं करंट।
ठीक है। हुण पुत्र जेड़ा बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है ਉਹਦੇ प्रिंसीपल नो, ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का एक तरह का प्रिंसीपल हो गया। तो उन्होंने डिराइव करने के लिए जो एग्जाम पूछा जाएगा कि डिराइव द प्रिंसीपल ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ आ सर्किट ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੇ अंदर आ वाली लूप कंसीडर कर लो। ਹੁਣ इस लूप का नाम की रखा जाएगा? तो इत्थे केड़ा लॉ लगाना? किरचॉफ सेकंड लॉ। तो अप्लाइंग किरचॉफ सेकंड लॉ टू लूप, इधर लिख देना पूरा नाम। की लूप का नाम है? ए सी डी ए, लिखता नाम। हुण बेटा लूप दे विच सब तो पहला आपां एचएल लिख लईदा हुंदा स्टार्टिंग लई, है ना, फिर हालत पै गई तो पता लग जाना, पर कोशिश करो भी एचएल लिख ही लेना, गलती नहीं होगी। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज कितनी है? करंट I1 है तो रेजिस्टेंस P है ना, P I1 ते नाल नेगेटिव है। पता लग गया नेगेटिव क्यों है? फॉल है ना। एडी वोल्टेज कितनी है? GIG है ना, वो भी फॉल ही है। और यदि I माइनस I1 है, ए प्लस है, हो गया 0, नंबर 1 बन गया है। राइज है ना, ऐसा जा रहे हैं ना आप जो जा रहे हैं यहाँ तक कितनों जा रहे हैं? एल तो एच वाल, समझ आई कि नहीं? आप इदा ए तो पहला जो सी जाओगे तो यदा पहला एच मिले फिर एल मिले, फिर आप सी तो डी जावे यदा एच मिले फिर एल मिले, फॉल। पर जो आप डी तो ए जावे तो पहला एल मिले फिर एच मिले, राइज। अच्छा इदा ही आ लूप आ गई, ਇਹਦਾ ਕੀ नाम रख दीजिए? तो ਇਹਦਾ नाम है CBD C, है ना, CBD C। ਇਹਦੇ ਚ भी HL तो आ फॉल है। पर आ राइज है। आ भी राइज है। नंबर 2 ठीक होगी पुत्र गल? देखता पर ਆਪਾਂ ਤਾਂ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन कड्ढन जा रहे हैं जदों IG की है, तो फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज IG 0 है। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜੀਆਂ इक्वेशंस 1 और 2 लिखियां फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 जिथे जिथे IG है 0 कर दो तो ਤੁਹਾਡਾ बन जाना CI1 प्लस S, ऐसा बन जू। हुण पता की करो, आप दो टर्म्स को अलग कर दो, उल्ट पासे ले जाओ, PI1 इज इक्वल टू S, ऐसा कर। नंबर 3 पता लगा? फ्रॉम इक्वेशन 2 देखो, ये भी IG की जगह 0 पुट करो
तो माइनस क्यू आई वन प्लस लगी समझ। इक्वेशन 3 4 तक आ गए, डिवाइड कर दिए दोनों ਨੂੰ, डिवाइडिंग इक्वेशन 3/4 कर दो। तो लेफ्ट साइड पे जी बनेगा डिवाइडिंग इक्वेशन 3/4, तो P बाय Q इज इक्वल टू S बाय R, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, पी आर इज इक्वल टू, आ गया रिजल्ट। प्रोडक्ट वाला रिजल्ट याद रखना सौखा साडे लई, है ना। तो एक ये डेरिवेशन स्कूल इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स भी इंपॉर्टेंट है। तो कल नूं इहदा टेस्ट होएगा जो आना ना, तुसीं नोट कर लो टेस्ट, कल का टेस्ट जो 10-15 मिनट का टेस्ट होंगे ना, वो वाला होगा, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज डिराइव करना उसका प्रिंसीपल हो जू। हुण पुत्तर जदों असीं गल करते हैं कि ये जिहड़ा टॉपिक है ਇਹਦੇ ਨਾਲ रिलेटेड प्रॉब्लम ਨੂੰ टैकल किद्दां किया जाएगा, देखो तो हुण आ बेटा तुहाडे सामने तो थानू कहा जाता फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। हुण एक गल सुन लो, ये गल पहला भी दसी है, जेडे दो पॉइंट्स के विच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कड्ढण नूं कहा गया, उन्हां विचों ना एक पॉइंट मान लईदा जिथों करंट एंटर कर रहा है, जिदा ए और बी च अगर कड्ढनी है ना, तो ए और बी चों ए नूं मान लिया जिधरों करंट एंटर करूगा सर्किट, बी जिथों बाहर निकलेगा, है ना। तो हुण आ देखियो गल नूं सुनियो, क्योंकि इदां करन नाल काम बड़ा सौखा होना, तुहानूं क्लैरिटी हो जानी। हुण आ सर्किट बनिया, मान लो वो मैनूं कहंदा फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, और दूजा पार्ट है बिटवीन सी एंड डी। सर्किट वही है पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कड्ढण दे पॉइंट्स अलग अलग है। जे मैं सी और डी नाल पहले टैकल करा तो एदा आंसर कढ दे वक्त मैं दिमाग नूं की इंस्ट्रक्शन देनी है भी करंट किधरों एंटर करवाना, सी तो बाहर या डी तो एंटर करवा लो, सी तो बाहर कट दो, वो नहीं कोई परवाह करनी, एक चो एंटर करना एक चो बाहर कटवा देना करना। हुण जे मैं पहला ये बारे दस रहा, तो जो मैं इधरों करंट एंटर करवाया सोचा तो सी ते आके करंट कितने हिस्से च वंड हो गया, तीन च, एक कहा तो इधरों बाहर निकल जाना ना। ਇਹਦਾ मतलब ये तीनों रस्ते एक दूजे के की है पैरेलल बन रहे,
आ रहा है ना। तो आ रस्ते एक रस्ते किनिया रेजिस्टेंस लगियां, तो ये दोनों आ दोनों है ना, ਇਹਦਾ मतलब आ हो गई 6 ओम, आ हो गई 15 ओम, आ है 7 ओम, ये तीनों पैरेलल है। तो फाइनल आंसर 1/RP इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/15 प्लस 1/7, तो आंसर आ गया। क्लियर है, ये कोई व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। पर ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਧਰੋਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਐਂਟਰ ਕਰੂ ਤਾਂ ਆ ਕਰੰਟ ਇੱਧਰ ਜਾਊ, ਇੱਧਰ ਵੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫੇਰ ਕਰੰਟ ਏਦਾਂ ਹੋ ਜੂ, ਇਹੀ ਹੋ ਜੂ। ਹੁਣ क्या ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ तौर पे कोई समझ आ रही है कौन सीरीज कौन पैरेलल? नहीं ना आ रही। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट है ਤੁਹਾਡਾ। वो कितना पता लगा कि ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਜੰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਵਾਲੇ ਜੰਕਸ਼ਨਸ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੈ, तो ये ब्रिज ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ है। ਹੁਣ ਇਹ बैलेंस है कि नहीं है? ਜਦੋਂ बैलेंस हो गया काम सौखा। क्यों सौखा? ਇਹਦੇ 'ਚ करंट लंघेगा नहीं ना, लंघेगा क्या लंघेगा? तो करंट नहीं लंघेगा। ਹੁਣ मान लो गल फिर वही इंपॉर्टेंस की है कि अगर मान लो एक नदी पे पुल बना दिता गया, वो ट्रांसपोर्टेशन लिए बनाया, पर उत्थे बंदे खड़े करते भी लंघन किसी ने नहीं देना, तो पुल हैगा या ढा दिओ, ਉਹਦਾ पब्लिक की सेहत से फर्क थोड़ी पैना है ना। तो ਇਹਦਾ मतलब जे ਇਹਦੇ चो करंट ही नहीं लंघना बैलेंस्ड होने करके, तो इनू हटा दईए या लगी रहन दईए तो कोई फर्क नहीं, पर लगी रहन दी प्रॉब्लम खड़ी कर रही थी। हटाने नाल सर्किट क्लीयर हो गया भी आ एक रस्ता बन गया, आ दूजा रस्ता बन गया, आ दोनों सीरीज च, आ दोनों सीरीज च आपस च पैरेलल च ते अंतर है ना। तो इसका मतलब जो मेरे सामने कोई भी प्रॉब्लम व्हीटस्टोन ब्रिज वाली आ गई, सब तो पहला मैं की चेक करना, हाँ जो बैलेंस हो गया फिर ब्रिज रेजिस्टेंस हटा देनी, उस तो बाद दोबारा सर्किट नू स्टडी करना भी केड़ा सीरीज है जेड़ा, फिर वो भी दसांगे, वो आप करांगे हले भी जे नहीं होया तां की होना है। नहीं नहीं आप नहीं करना बैलेंस, तो साढ़े हाथ बस कुछ नहीं है ना। ये तो ही टेस्ट ही ना पेपर ही ना दईए जो साढ़े हाथ बस हो। अच्छा हुण इहदा आंसर कल लियो आप ही है ना, पता लग गया। पहला पूरा सर्किट बना के फिर थले लिख लेना व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है, तो ब्रिज रेजिस्टेंस हैज बीन रिमूव्ड, उस तो बाद आ बना के इन्हें सॉल्व कर लेना, तो लिख लिया करो। पहला ब्रिज रेजिस्टेंस वाला बना लिया ना पूरा, फिर थले लिख लेना बैलेंस्ड, फिर वो ब्रिज हटा के फिर आ बना के इन्हें सॉल्व कर लो। और यही तरीका कैपेसिटर नाल भी है पुत्र, है ना। तो रजिस्टर की जगह कैपेसिटर भी हो सकते हैं, वो भी इदा ही चेक करना ऑपोजिट आर्म्स की कैपेसिटेंस का प्रोडक्ट लैके जे बराबर है तो बैलेंस्ड है, तो ब्रिज कैपेसिटेंस हटा देनी है, फिर वही सीरीज पैरेलल कैपेसिटेंस वाले फार्मूला लगा के सॉल्व कर लेना।
कितना आंसर आ गया 14/3। चलो हुण आ देखियो पुत्र, इधर देखो हुण आ थोड़े सामने एक और न्यूमेरिकल आ गया। तो आज डाउन डायग्राम आ गई है ना, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, ते नाले लिखा आ गया इट इज ए बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज सर्कल, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हाँ हम क्योंकि उन्हें दिता ना स्टेटमेंट बैलेंस्ड है, ਇਹਦਾ मतलब आ प्रोडक्ट कितना वा 3 × 30 ते आ तो है 6 ते आ रेजिस्टेंस हैगी है टोटल सीरीज से है 4x, सॉरी उल्टा करता 4 + x सीरीज है ना, तो उठो x कर लो। ठीक है, अच्छा आ देखियो हुण जिद्दां मान लो इस आर्म दे विच रेजिस्टेंस उन्हें कनैक्ट की है सीरीज च ना एक्स और आह, वो इदां नहीं कह सकता भी यार 20 ओम है आ एक्स है, हुण आप बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट है फाइंड है, तो हुण इहदी रेजिस्टेंस कितनी बननी है पुत्र R1 R2 ओवर R1 + R2 R1 R2 इनू सॉल्व कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, है ना आंसर आ जाएगा, कर सकते हैं। हो जाएगा सॉल्व, अच्छा कर लियो सॉल्व है 60
60 तो नहीं आएगा एक्चुअली, ये टोटल रिजल्ट 15 आना चाहिए, 60 आऊगा। इधर 6 नहीं है, इधर पुत्र कितना सीगा 3 × 30 90 आ है 6, तो आ 15 आना चाहिए। जे आ 60 है तो 60 × 20 1200 ओवर 80, हाँ ठीक है आ गया, क्योंकि वो 80 से ले आ रहे हैं ना, ठीक है 15 आ जाएगा, मेरा 15 आ जाएगा, ठीक है। हम आ देखियो, हम यही जो व्हीटस्टोन ब्रिज है तो वो सर्कट साढ़े दिमाग च आ जाना चाहिए। प्लस बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड का केस जो आप चेक करना पता लग जाना चाहिए, तो जो बैलेंस्ड हो फिर की करीदा आप हटा के सॉल्व कर लेना सीरीज पैरेलल लगा। पर हम एक देखो, हम कई बार ना सानू इदा सर्कट भी दिता हो सकता, बी ठीक है, जिदा मान लो 10 ओम है 10 ओम है 10 ओम है, तो ये पहली नजर से व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं लग रहा। पर देखो थोड़ा जा ध्यान दियो, हम थानू ये गल समझाई हुई है, जब तक स्पेसिफिकली किसी भी क्वेश्चन दे विच थानू दस्या नहीं जाता कि जिहड़ी वायर है उहदी रेजिस्टेंस है कि नहीं है, तो जिहड़ी आम कनैक्टिंग वायर है जीरो रेजिस्टेंस है। तो जीरो रेजिस्टेंस होने करके पुत्र चाहे आ ए पॉइंट है तो चाहे आ पॉइंट है, ये सेम ही है, ये एक जीरो रेजिस्टेंस वायर है। इदा ही आ पॉइंट है, आ पॉइंट भी सेम ही है ना। तो आ मैं लिखन लगा ए, आ लिख लिया बी, ए बी लिख लिया। अच्छा इनू मैं R1 कहना, क्यों कहना जहाँ पता लग जाए, क्योंकि सारी इको जाए तो थानू पता लग जाए मैं कि गल कर रहा। इनू R2 कह देना वा, इनू R3, इनू R4 और इनू R5 कह देना। अच्छा इनू मैं अपने वालों C और D कह रहा। जिहड़ी तुहाडी R1 रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस का लैफ्ट एंड का जुड़िया होया ए नू, ते इहदा राइट एंड जुड़िया डी नाल, है ना, डी बनाता। तो ए और डी चार रेजिस्टेंस है R1। अच्छा इदा ही इधरों देखो जरा आ बी है, बी और डी च केड़ी रेजिस्टेंस है R4, वो बाद च पुट कर लियो ना कितना ओम है, लिखता है ना। अच्छा जिहड़ी R2 है उहदा एक एंड ए नाल है, दूजा सी नाल है। ते जिहड़ी R3 है उहदा एक एंड बी नाल है, दूजा एंड सी नाल है। आ गया। ते आ रेजिस्टेंस सी और डी है R5। तो एक्चुअली आ सर्किट व्हीटस्टोन ब्रिज है। हम बैलेंस तुसी चेक कर ही लिया भी, वो 10-10 ही है, सब बैलेंस ही है। तो ए हट जो, तो ए और बी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल आओ। की करूंगे, आ दोनों सीरीज है, आ दोनों भी आपस में पैरेलल है। आओ टेस्ट में ताई है ना मुताले कंसेप्ट हम पूरे होने फिर टेस्ट का फायदा होगा। बाकी मैं हमें क्या ना ताई आप हम ये इलेक्ट्रोस्टैट आ जाए चाहे रजिस्टर नाल आ जाए, ईवन जिदा आप जो आप कॉम्पीटिशन की तैयारी करनी है तो +1 च ना आप
थर्मल कंडक्टिविटी वाला टॉपिक पढ़िया सी, ਜਿਹਦੇ ਚ ਹੀਟ ਕਰੰਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ। हाँ वो इदा का ही सीगा सारा, ये च भी वेटस्टोन ब्रिज वाला न्यूमेरिकल आ जाता, सेम कंसेप्ट है। कि नहीं हम कंपटीशन ਲਈ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ना वापस, एक दो टॉपिक ਲਈ है, सारे ਲਈ नहीं है सर्किट। हीट रेजिस्टेंस वाला बेस नहीं पढ़िया, थर्मल रेजिस्टेंस थर्मल कंडक्टिविटी, वो यही सर्किट आता है। हाँ वो दिखाया नहीं थी, वो सारा वही सेम। क्लियर है? अच्छा तेनों अपने आप सॉल्व करके आंसर कट कर दे, आंसर 10 आ जाना थोड़ा। हुन देखो, हुन मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज, तो एक्चुअली पुत्र ਆਪਾਂ कह सकते हैं कि जो व्हीटस्टोन ब्रिज है ना, ਉਹਦੀ प्रैक्टिकल फॉर्म है मीटर ब्रिज, और ये बिहाफ से तुसी शायद कर भी लिया हो सकता, करोगे भी स्कूल दे विच प्रैक्टिकल मीटर ब्रिज। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रैक्टिकल लिए भी और थ्योरी लिए भी, ये बिहाफ के ऊपर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। हुण जदों तुसी लैब दे विच मीटर ब्रिज का एक्सपैरीमेंट करने लिए जाओगे तो उत्थे तुहानू बेटा मीटर ब्रिज कितना दा नजर आएगा। तो एक्चुअली मीटर ब्रिज है एक ना वाइड ते थोड़ा लेंथी वुडन बोर्ड है, और ये बोर्ड की लंबाई 1 मीटर तो थोड़ी ज्यादा ही है लेंथ, और ये थोड़ी चौड़ाई भी है, काफी है। तो ये ऊपर की लगा होएगा, तुसी देखोगे कॉपर स्ट्रिप्स लगियां होंगे ऐसा। आ कॉपर स्ट्रिप लगी है, 1 2 3 विच गैप छड्या, आ गैप है, और इन्हां कॉपर स्ट्रिप्स के ऊपर तुसी देखोगे भी आ टर्मिनल्स लगे है तारा बन्नन लई ऐदा। तो आ
जी आ जगह वा इत्थे गैप नहीं होएगा, इत्थे एक्चुअली 1 मीटर लंबी तार जिहड़ी कि अलॉय की बनी हुई है ते उहदी थिकनेस यूनीफॉर्म है, मतलब इक्को जी मोटाई की तार है पर लंबाई उहदी 1 मीटर है। वो इन्हां दो टर्मिनल्स दे विच जोड़ी गई है ना। तो फैक्ट्री मेड ही है सारा काम, थोड़े सामने तो इतना डिवाइस आ जाना है। और इस तार के नीचे मीटर स्केल लगी हुई है, मीटर स्केल भी नाल इहदे थल्ले लगी है ताकि आपां मेजरमेंट नोट कर सकीए। अच्छा हुण पुत्तर जिद्दां आपां व्हीटस्टोन ब्रिज वाला सर्कट कीता वा, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज इहदा प्रिंसीपल है मीटर ब्रिज का, ठीक है। तो इस करके ये नाम च ब्रिज आ गया, पर ये अंदर जी तार है यूज की वो 1 मीटर लंबी होने करके इनू मीटर ब्रिज कह दें। तो स्लाइड वायर क्यों कहने हैं वह भी मैं दसना, वह भी जवाब देना। हाले पहला सुनो, देखो पुत्र आ है मीटर ब्रिज। हुण क्योंकि इसका प्रिंसीपल व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज आप इत्थे ड्रॉ इदा कर लीए। तो व्हीटस्टोन ब्रिज च कितनियां जंक्शनस होंदे हैं? 4 होंदे जंक्शन, ए बी सी ते डी, है ना। और व्हीटस्टोन ब्रिज च कितनियां रेजिस्टेंसेस होंदियां? 4, केड़ी केड़ी? 4 आर्म्स दी। हुण पी क्यू आर एस इधर लिखते हैं, ठीक है। वो जिदा मर्जी लिख दो। और मान लो मैं इसे कह देना पी, इनू कह देना क्यू, इनू कह देना आर, इनू कह देना एस, है ना। या तुसी कह दो इनू आर कहना, इनू एस कह देंगे, वो कोई फर्क नहीं है। 4 रेजिस्टेंसेस जिहड़ियां आर्म्स दियां उन्हां दा कोई नाम रखता। अच्छा हुण बेटा इस व्हीटस्टोन ब्रिज दे विच बैटरी कित्थे कनैक्ट करते हैं? तो गैल्वेनोमीटर। तो वह भी एक मजेदार इंटरेस्टिंग गल यह है, देखो आप सुनो, बैटरी कनैक्ट की थी ए बी ते गैल्वेनोमीटर सी डी, है ना। तो चाहे तुसी व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट बैटरी कनैक्ट करो ए बी ते गैल्वेनोमीटर करो सी डी, ते चाहे उल्टा कर लो भी सी डी बैटरी कर दो ते ए बी गैल्वेनोमीटर, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन की रहेगी? हाँ वो सेम ही रहनी है। मतलब ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है ये की रहेगा? बैलेंस। कदों? जदों ऑपोजिट आर्म्स की रेजिस्टेंसेस का प्रोडक्ट अदर ऑपोजिट आर्म्स की बराबर होएगा, है ना। तो वो कंडीशन वही रहनी है, चाहे आप इस व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर बैटरी वाले 2 जंक्शन से गैल्वेनोमीटर वाले 2 जंक्शन आपस की कर दईए इंटरचेंज, वह फर्क नहीं पैंदा। क्योंकि ये गल मैं स्ट्रैस दे रहा, 1 नंबर के क्वेश्चन च आ जाता ना आंसर देना। जे आप बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन की गल करिए कि अगर आप सेल और गैल्वेनोमीटर के जंक्शन आपस इंटरचेंज कर दिए तो क्या कंडीशन से कोई फर्क पड़ेगा ना, वो सेम ही रहेगी, ठीक है, वो सेम ही रहेगी। अच्छा पर आप आमतौर पर व्हीटस्टोन ब्रिज च गैल्वेनोमीटर इत्थे लगाते हैं तो बैटरी इत्थे आ लगा, है ना, इतने लगाने, ठीक है। हुण जो मीटर ब्रिज है ना, इनू आप जो कंपेयर करना तो आ जड़ा 1 मीटर लॉन्ग वायर का लैफ्ट एंड है, इनू असी यूजली जंक्शन ए कह दें, 0 पॉइंट है, और इनू असी जंक्शन बी कह दें, राइट एंड, ठीक है। तो आ जड़ा आ पॉइंट है इनू असी आमतौर से सी कह दें, ठीक। तो जे आप अकॉर्डिंगली चलिए
तो ए और सी दे विच किहड़ी रेजिस्टेंस लगी है? तो वो है आर। ये रेजिस्टेंस लगाई है, लगी नहीं है, लगी लगाई नहीं आनी। आपां एक मतलब अपरेटस मिलना वा जिन्हों रेजिस्टेंस बॉक्स भी कहने या रेजिस्टेंस भी कहने, उतों आप नोन वैल्यू रेजिस्टेंस की इत्थे लगाती, तो ये नोन है, ये सानू पता हुआ भी ये 5 ओम वाली है कि 7 है कि कितनी है, ये लगाती। ते आ रेजिस्टेंस पुत्र वो एस है, तो ये अननोन है, ये रेजिस्टेंस कढ़नी है। तो ये रेजिस्टेंस भी हो सकती है, तो ये वायर भी हो सकती है। थानू एक वायर दे दी जाए, कवे भी इस वायर की रेजिस्टेंस कट के लियाओ प्रैक्टिकली, तो तुसी की करना, उस वायर का एक एंड इत्थे दूसरा इत्थे जोड़ देना है ना। अच्छा, जोड़ता, और फिर थानू एक मिलेगा सेल, वो आप ए और बी च जोड़ देना, गल खत्म, इन्नी गल है। पर प्रैक्टिकली की हुंदा, जो आप एक रीडिंग ले ली, प्रैक्टिकली रीडिंग ले ली, तो फिर आप कुछ टाइम देना हुंदा भी करंट बंद करना, तो इस करके ना इत्थे नाल आप की लगा देते हैं, तो प्रैक्टिकली है, आऊगा रोल सब का रहना तो ठीक होगी गल। ये हो रही है सर्किट के विच कितना कितना एलीमेंट्स कनैक्ट किए गए है ना। हुण दो जरूरी एलीमेंट्स, एक हुण पता की करना, आप एक लंबी जी कनैक्टिंग वायर लैके ओदा एक एंड इत्थे जोड़ देना, वो तार नूं दूसरा एंड किहदे नाल जोड़ देना, गैल्वेनोमीटर नाल जोड़ता। पर गैल्वेनोमीटर के 2 टर्मिनल्स है, तो एक दे नाल तां आपां सी एंड जोड़ता, जिहड़ा दूसरा एंड है ना, इहदे नाल एक होर लंबी जी तार लैके एक डिवाइस आंदा पुत्र, जिन्हों तुसी जदों देखोगे जॉकी कहने आपां, ठीक है, इदा पेन वर्गा हुंदा है डिवाइस, जिन्हां ने प्रैक्टिकल किया देख के ਉਹਦੇ ਚ बेसिकली की है कि आ जी निब है ना एक तरह की, तो ये मैटल की बनी हुई है, ये अंदर तक जा रही पिछे नूं और इस तक पहुंची हुई है, और उत्थे स्क्रू लगा, उन्होंने आप खोल के उत्थे तार बन देने, केड़ी आ दूसरा एंड बन देने, ठीक है। तो ये जो जोकी है ये एक्चुअली टैंपरेरी कॉन्टैक्ट लई, इलैक्ट्रिक कॉन्टैक्ट लई साडे लई डिवाइस है। हुण ये आपां इत्थे आ पेन जिहड़ा वा इदां इदां हो गया, तो ये जोकी है मेरा, है ना। हुण मैं की करना, इत्थे सब तो पहला की पानी, की पाने तो बाद मैं ए पॉइंट से जोकी नूं टच करना, जिद्दां ही टच करांगा गैल्वेनोमीटर ना डिफ्लैक्शन शो करेगा, इसका मतलब गैल्वेनोमीटर करंट फ्लो हो रहा है ना। फिर मैं पता की करना, जोकी नूं चक के थोड़ा जिहा अगे ले जाना, हल्का जिहा, इधर देखो जो इत्थे ले गए, फिर थोड़ा होर अगे ले गए, इधर अगे ले गए, इधर हल्का हल्का शिफ्ट होना टच करते करते, मतलब वायर के ऊपर जोकी नूं स्लाइड करते हुए चलना। केड़ा पुत्र? हाँ, जोकी नूं वायर इधर जुड़ गई है, ठीक है। तो इनू जोड़न तो बाद इदा जो टच करते हुए चलना, तो गैल्वेनोमीटर के अंदर जी डिफ्लैक्शन है वो घटती जाएगी, घटती मतलब वो जीरो वाली जानी शुरू हो जाएगी। तो आलमोस्ट सेंटर पे पहुंच के वो मान लो इतने जो जोकी टच किया है ना, तो मैं की देखा गैल्वेनोमीटर डिफ्लैक्शन ही नहीं दे रहा, तो इट मीनस मैं उत्थे रुक जाना वा। रुकन का मतलब वो पॉइंट नोट कर लेना भी आ जिहड़ा पॉइंट है इनू मैं डी कह देना, वो मेरा उस वक्त का डी बन गया, है ना। हुण ये जिहड़ा पॉइंट है जिथे ये किहड़ा पॉइंट है वायर के ऊपर, जिथे जोकी नू टच करन ते डिफ्लैक्शन
नहीं आ रही थी, तो उस पॉइंट ਨੂੰ ਅਸੀਂ कह ਦਿੰਦੇ ਆ नल पॉइंट और बैलेंस पॉइंट। तो आ ਜਿਹੜਾ पॉइंट है ना पुत, जिथे आप डी अज्यूम किया, उस डी का ए तो डिस्टेंस आप, क्योंकि थले स्केल बनी है, तो वो आप डिस्टेंस कितना नोट कर लिया, एल। ठीक है, हुण इस डी आ जिहड़ा पॉइंट डी है, तो डी और ए दे विच जिहड़ी रेजिस्टेंस है उसका नाम की रखिया आपां, पी। तुसीं कहोगे इत्थे रेजिस्टेंस कित्थे है? वायर ही है, हर वायर अपने आप च की है, तो हर वायर की रेजिस्टेंस ऑफ वायर कितनी होंदी है, फार्मूला रो एल ओवर ए है ना, समझ आई गल। तो आ जी पोर्शन है, तो ए तो लैके डी तक ये अकॉर्डिंगली आप इस रेजिस्टेंस का नाम की रखा, तो पी कितनी हो जू, अच्छा, तो डी तो लैके बी तक आ लेंथ कितनी बची, टोटल कितनी है, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर है ना। तो अगर आ सेंटीमीटर का है तो आप इन्हें लिख सकते हैं 100 माइनस एल, तो फिर क्यू कितनी हो जू, रो ए, पता लगा। अच्छा, हुण डी केड़ा पॉइंट है पुत्र, जो गैल्वेनोमीटर च करंट नहीं है, तो इसका मतलब आ आमने सामने वाली रेजिस्टेंस ते आ प्रोडक्ट इक्वल होगा, बैलेंस हो गया ना। तो इसका मतलब आर ते क्यू का प्रोडक्ट ते पी और एस का प्रोडक्ट ते एस के बराबर बन गई। हुण क्यू नूं पी नाल डिवाइड कर सकते हैं, आ कट्टे जाएंगे क्योंकि वायर तो इको ही है ना, तो आ रो भी सेम है, तो एरिया क्रॉस सेक्शन भी यूनिफॉर्म है, तो इसका मतलब दोनों कट्टे गए, तो बचा की से साडे 100 माइनस एल ओवर एल बच गया। नहीं, फार्मूला तैयार है। एल आप कितों नोट किया सी, प्रैक्टिकल करते हुए नोट किया ना, रीडिंग ली है, तो वो एल इत्थे पुट करते हैं, और आ आर की वैल्यू भी असी नोट कर ली है भी कितने ओम है, वो भी पुट करते, नहीं तो एस निकल आऊ कि नहीं निकलू। तो इदा आप व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प के नाल की कर सकते हैं, अननोन रेजिस्टेंस। समझ आई गल, हाँ उसका कोई फर्क नहीं। ये पुत्र व्हीटस्टोन ब्रिज की ही प्रैक्टिकल फॉर्म है ना। तो आ इत्थे जिहड़ा डी है, तो गैल्वेनोमीटर का एक एंड सी नाल जुड़िया, दूजा एंड डी नाल। तो आ जिहड़ा गैल्वेनोमीटर है, इसका एक एंड सी नाल जुड़िया, ते दूजा एंड कित्थे जोड़िया आपां, जोकी दे नाल वायर दे उपर है ना। पर ये डी आपां किहड़ा नोट कीता, जदों गैल्वेनोमीटर च डिफ्लैक्शन की है 0 है, उस वक्त का ये पॉइंट है। तो ये नहीं है भी जिथे मीनस जोकी टच हो गया तो वही डी पॉइंट नहीं है। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की गल हो रही, तो वो लिए आपको जोकी नूं वायर के उपर हल्का हल्का टच करते हुए अगे नूं ले जाना पिया है ना, तो जिथे वो 0 हुई डिफ्लैक्शन उत्थे रुक गए। हुण इस डी और ए दे विच आ तार नजर आ रही है ना, तो इस तार की रेजिस्टेंस जिहड़ी है वो पी का रोल प्ले करेगी साडे लई, ते डी और बी च जिहड़ी तार नजर आ रही है वो हाँ 1 मीटर भी नहीं, ए तो बी तक 1 मीटर है, तो ए तो डी तक की लंबाई एल है, तो डी तो बी की कितनी बच गई 100 माइनस सेंटीमीटर च कन्वर्ट कर लो, वो आ गया। अच्छा हुण इधर देखियो पुत्र, गल नूं सुनो ध्यान दो। हुण कई बारी पता की कहते हैं भी आ जिहड़ी एस है, जे ए वायर की फॉर्म च है, तो एस की है उस वायर की रेजिस्टेंस है ना। अच्छा, किसी भी वायर की रेजिस्टेंस का फार्मूला की होता वा,
उस वायर के मटीरियल की रजिस्टिविटी, उस वायर की लेंथ ते उस वायर का है ना। हुण देखो, हुण एस की वैल्यू तुसी व्हीटस्टोन ब्रिज नाल नोट कर लई। हुण तुसी आ वायर नूं खोल सकते हैं, जिथे बनी सी उत्थे खोल ली, तो उस वायर की इहदी वायर की लंबाई नोट कर सकते हैं मीटर स्केल नाल, वो आ गई एल। ते इस वायर की थिकनेस मेजर कर सकते हैं स्क्रू गेज नाल, उत्थों आ जाऊगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इसका मतलब आ व्हीटस्टोन ब्रिज नाल नोट कर लिया, आ मीटर स्केल नाल, आ स्क्रू गेज नाल, रजिस्टिविटी पता लग जाऊगी भी ये तार किहड़े मटीरियल की बनी है, वो भी पता लग सकता। क्यों, जे रजिस्टिविटी पता लग गई तो टेबल तो देख सकते हैं भी इस रजिस्टिविटी वाला मटीरियल किहड़ा हुंदा। तो कहने का मतलब ये कि आपां इस व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प के नाल की कर सकते हैं, रजिस्टेंस भी नोट कर सकते हैं। तो जे वो रजिस्टेंस वायर की है तो उस वायर की रजिस्टिविटी भी नोट कर सकते हैं। पर वो दो काम होर की करने पैने, प्रैक्टिकल च रजिस्टिविटी नोट करनी, तुसीं तुहानूं तार दित्ती होनी है, उस तार नूं उतार के ना वो तो हुण अजकल चलो फॉर्मैलिटी है, बट वो तार नूं उतार के उसकी लेंथ नोट करनी, फिर वो स्क्रू गेज नाल रीडिंग लैके डायामीटर करना, वो जाना तो पैंदा, वो वैसे ही है तुहानूं करवाया, हाँ, तो वो क्लीयर हो जाता है ना। अच्छा हुण एक गल सुनो पुत्त, इधर देखो, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ सेम ही रहना वा। इत्थे एस लिख लो, इत्थे आर लिख लो, आही बदल जाना फॉर्म, और वैल्यूज ही है ना इंटरचेंज होनी है, होर थोड़ी कुछ फर्क है। कितना हो गया टाइम, हो गया 6:30, ज्यादा ही हो गया। तो 2 मिनट की गल होर सुन लो, क्योंकि नाल नाल ही है ना, ये इंपॉर्टेंट केस है। हुण इहदे पता की हुंदा पुत्तर, सुन लो भी चाहे आर रेजिस्टेंस है चाहे एस है ना, ये आलमोस्ट सेम ऑर्डर दी होनी चाहिए। मतलब जे आप चाहते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज के नाल असी जिहड़ी रेजिस्टेंस अननोन कढीए वो एक्यूरेट होए, उहदे च एरर घट होए, तां एक तां आर और एस इन्हां दा जो वैल्यूज है वो लगभग सेम होनी चाहिए, मीडियम ऑर्डर होना चाहिए। तो मतलब असी मीटर ब्रिज के नाल ना तो वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस, जे मान लो 0.1 ओम रेजिस्टेंस कढ़नी है या 1 किलो ओम कढ़नी है, फिर नहीं आप कढ़ सकते। ना बहुत घट अननोन रेजिस्टेंस, ना बहुत ज्यादा, सिर्फ मीडियम रेंज की है ना, 5-10 ओम, 20 ओम, 30 ओम, 40 ओम इदा दी कढ़ सकते हैं। दूसरी गल, जो आप चाहते हैं कि तुहाडा जिहड़ा व्हीटस्टोन ब्रिज है इसका रिजल्ट एक्यूरेट आए, तो उहदे लई पुत्तर एस और आर इन्हां दे विच भी ऑर्डर लगभग सेम होना चाहिए। जे मान लो मैनूं पता मैं जिहड़ी अननोन रेजिस्टेंस कढ़ रहा वो अप्रोक्सीमेटली 20 ओम की है, 20 के करीब है, मतलब 17 भी हो सकती है, 22 भी हो सकती है। तो फिर मैं जिहड़ी नॉन रेजिस्टेंस है ना वो भी 20 के करीब ही यूज करांगा, 19 कर ली, 20 कर ली, 17 कर ली, 21 कर ली, इदा करते हैं। तो उहदे नाल की हुंदा, उहदे नाल पुत्तर जिहड़ा साडा नल पॉइंट है, बैलेंस पॉइंट है, वो आलमोस्ट सेंटर के करीब आता, 40 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर से। मतलब नल पॉइंट अगर एक्सपेरीमेंट करते हुए 30 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर के विच आएगा है ना, 55-60 के करीब, तो फिर उन्होंने असीं बैटर रिजल्ट मानते हैं। तो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बारे दस रहे हैं तुहानूं, तो ये याद रख लेना।